अभी जो है बाइक यहाँ पर लगा दी गई है पैडॉक से। अब ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, साइड स्टैंड अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। पिछले साल बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है मनाली में, रोड पूरा तोड़ के चली गई। तुम ये खाओ ना कोल्ड सैंडविच। पता नहीं क्या इशू है, ये जो सेंसर होते हैं ना, ये सेंसरों का इशू है सारा। ये ऐसे क्रैक हुए हैं कि कहीं से इनको पहन के दिल्ली भी नहीं जा सकते। अभी तो फिलहाल ये वाली जो टनल्स है ये वाली ही चल रही हैं, क्योंकि अभी वो वाला रास्ता पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये हेडलाइट की हालत देखो भाई साहब, सन गई है बिल्कुल। ये अभी कह रहे हैं कि इनके पास स्प्रिंग नहीं है और स्प्रिंग बाहर से लगवा लो। ये ऐसा स्टैंड हो गया है, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है साहब। तमिलनाडु। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गया और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी हमें मनाली में, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। हमारा आज निकलने का प्लान है पूरा मनाली से दिल्ली के लिए, और सुबह प्लान था 6 साढ़े 6 निकलने का, लेकिन वही है जल्दी इतना कैसे निकल सकते हैं। अब बस तैयारी हो चुकी है सारी, ये अपना टेल बैग पूरा पैक हो चुका है अच्छे से, टैंक बैग में भी सारा सामान आ गया है, हम भी रेडी हो गए हैं, मैडम भी रेडी हो गई हैं। रेडी? मैडम भी रेडी हो गई हैं। अब बस यहाँ से निकलना है और निकलना है घर के लिए। लेकिन उससे पहले आज का सीन ऐसा है कि अगर पिछला व्लॉग आपने देखा होगा ना, तो मेरी बाइक का जो साइड स्टैंड था वो टूट गया, वो फ्री हो गया, आगे पीछे अपने आप ही हो रहा है, तो उसको रस्सी से बांध के हम लाए थे। तो आज हमको यहाँ से जाना है मंडी में है KTM का शोरूम, जहाँ पर ये लोग सर्विस भी करते हैं। तो हम बाइक को ले जाएंगे मंडी में साइड स्टैंड फिक्स करवाएंगे, देन वहाँ से हम जाएंगे दिल्ली के लिए आगे। आज हमने जो है राइडिंग गियर्स में अपने साथ में ये राइडा के बूट्स पहन लिए, क्योंकि हमारा क्या था कि पुराने वाले राइडिंग बूट्स फट गए थे। अगर आपको पता हो तो ये देखो, ये पूरे के पूरे यहाँ से टूट चुके हैं, बुरा हाल हो गया है इनका। और मतलब ये ऐसे क्रैक हुए हैं कि कहीं से इनको पहन के दिल्ली भी नहीं जा सकते, वरना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे। एडी की तरफ से पूरे जो हैं खुल चुके हैं, तो ये वाले राइडिंग बूट्स तो अब यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे मेरे को। तो वही बाइक पे सामान सारा अपना लग चुका है, पीछे टेल बैग आ गया, आगे टैंक बैग आ गया। अब बस सबसे बड़ा टास्क है हमारा, ये वाली जो रस्सी है ये हमको साइड स्टैंड पे बांधनी है। ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, इसकी स्प्रिंग निकल गई है, इसको ऊपर करूंगा तो ये नीचे आ जा रहा है, तो ये हो गया फ्री। और बाकी एक चीज़ और बता दूं, कभी ऐसे रस्सी बांधनी हो ना, तो इस रस्सी को पहले पानी से गीला कर लेना, तो फिर जो गांठ होती है ना वो ज़्यादा अच्छे से बनती है। चलो भाई हम निकल रहे हैं अपने वाइट हिल रिजॉर्ट से। सुबह के बज गए 9, ऑलमोस्ट 8:53 हो रहा है। लेकिन वही है भाई, कितना ही जल्दी कर लो, लेकिन बैग लगाते लगाते बाइक पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते करते टाइम हो ही जाता है वही। पर अभी मनाली का मौसम अच्छा है, अभी धूप नहीं निकली है, तो इसलिए फटाफट निकल जाते हैं यहाँ से, ट्रैफिक ना हो रहा हो कहीं रोड पे। दिन हम यहाँ से निकले और इस रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, बुरा हाल था भाई। लेकिन आज अभी तक खाली है रोड, तो ये चीज़ हमको बढ़िया मिल गई यहाँ पे, वरना ट्रैफिक में निकलते ही फंसना मतलब आफत आना। ये हमारा होटल बहुत बढ़िया था, ये हमारा हडिम्बा टेम्पल के पास था। इसमें ये चीज़ अच्छी थी कि भाई, एक मिनट, हाँ, तो इसमें ये चीज़ अच्छी थी कि मॉल रोड एकदम पास में है। जैसे अभी डाउन जा रहे हैं ना, सामने ही मॉल रोड आ जाएगी मनाली की। चाय चिलम बार, ये देखो, ये रहा राइट में, ये पूरा मॉल रोड है। तो ये हमारे होटल से थोड़ा उतर के सीधे जाकर ही आ जाती है। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय मनाली, दोबारा मिलेंगे कभी। मैंने GPS लगा लिया है, यहाँ से है 111 किलोमीटर, 2 घंटे 22 मिनट दिखा रहा है, तो बढ़िया से पहुँचते हैं। अच्छा, उधर का रोड अभी भी टूटा हुआ है। ये पिछले साल मनाली में इतना बुरा हाल हुआ था ना कि भाई इस नदी का स्तर इतना बढ़ गया था कि रोड वगैरह सब तोड़ दी। देखो उस साइड का रोड भी टूट गया सारा, ये देखो ये टूटा पड़ा है, कितना बुरा हाल हो रखा है। पूरा पानी ऊपर ही आ गया था।
हाँ ये देखो, ये भी रोड सारा ही टूट गया भाई, सारा भयंकर। पिछले साल बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है मनाली में, रोड पूरा तोड़ के चली गई। ये मेरे ख्याल से बसपा नदी है या कौन सी है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इसका नाम मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ साइड में। पर लेकिन ये रिवर भाई जब अपने उस पे आती है ना, तो ये भाई सब तहस नहस कर देती है, कितना ही अच्छा डेवलपमेंट हो रखा हो। भाई थोड़ा सा ही नीचे आया मनाली से और गर्मी लगनी शुरू हो गई। मतलब धूप तो आ ही गई है, ऊपर से गर्मी और हो गई है। अभी भी मंडी यहाँ से है, जहाँ पर हमें जाना है वो है 87 किलोमीटर्स। हमारे राइट में चल रहा है कुल्लू शहर, ये देखो काफ़ी बड़ा है भाई, काफ़ी बड़ा। और अभी हमारा यहाँ से रह गया है 72 किलोमीटर्स। तो ये ऊपर जो आप देख रहे होगे ना, ये एक हाईवे बन रहा है जो कि टनल से होता हुआ मनाली पहुँचेगा। और चंडीगढ़ के बाद से ये टनल शुरू होंगी सारी, मतलब काफ़ी सारी बन रही हैं। और सीधा बंदा जो है ऐसे टनल से घुसेगा, इस हाईवे पे चढ़ेगा और दूसरी टनल में घुस जाएगा। ऐसे बहुत जल्दी मनाली का रास्ता कवर हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये वाली जो टनल्स हैं ये वाली ही चल रही हैं, क्योंकि अभी वो वाला रास्ता पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वरना तो भाई ये जो 10-12 घंटे का रास्ता है ना, ये 6 या 7 घंटे में कंप्लीट है भाई, मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल तो अभी ये वाली टनल भी नई ही बनी है, क्योंकि इसकी लाइटिंग से पता लग रहा है। वरना पुरानी वाली टनल में तो साइड में पहाड़ दिखाई देंगे, जैसे पिछली वाली टनल से निकले थे हम। लेकिन ये वाली अच्छी है। लो भाई ये हम आ चुके हैं ब्रिज पे, और जितना भी बहाव था वो सारा यहाँ आके ठहर जाता है। और तुम ये देख रहे हो, इसके ऊपर भी हल्की हल्की ओस सी दिख रही है ना, एक लेयर बनी हुई है पूरी ओस की। क्या बात है। यहाँ सारा जो बहाव है रुक जाता है, फिर यहाँ पे ये डैम बनाया हुआ है, फिर पानी छोड़ा जाता है। सही है, इसको बोलते हैं पंडो लेक। हाँ पंडो लेक। तो अभी भाई यहाँ से जो KTM का शोरूम है मंडी वाला, वो रह गया है 12 किलोमीटर। और अभी हमने छोटा सा एक रेस्ट लिया है, क्योंकि लगभग 112 किलोमीटर था भाई, और हमने 100 किलोमीटर लगातार चला लिया है। तो भाई ये थोड़ा ट्रैफिक में से भी होकर के आए हैं, तो बम को भी थोड़ा आराम देना पड़ता है, इसीलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। और अभी हम दोनों उतर चुके हैं, और बाइक भी खड़ी हुई है। लेकिन ये देखो मैंने खड़ी कैसे करी है, ये साइड में जो बना रखे है ना बाउंड्री, इस बाउंड्री से अपनी बाइक में, क्योंकि क्रैश गार्ड लगाया था कंपनी से, तो मैंने जो है इस क्रैश गार्ड से ऐसे सटा के लगा दिया। ये देखो क्रैश गार्ड इतने मजबूत दे रखे हैं KTM ने, तो मैंने इससे इसको हल्का सा टिका दिया, और बाइक एकदम पूरी स्ट्रेट खड़ी हुई है। देखो ये देखो एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई है, बढ़िया, कहीं से हिल नहीं रही, ना ही कुछ दिक्कत हो रही। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। मुश्किल से मुश्किल 15-16 मिनट का रास्ता रह गया है। हाँ 16 मिनट रह गया है। और अभी यहाँ पर मंडी हम पहुँच ही गए हैं, लोकेशन दिखाने लगा है। और मंडी में इस टाइम हो रहा है 26 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी बारिश का मौसम है भाई, तो गर्मी नहीं लग रही है, मस्त मौसम हो रखा है एकदम। ये रहा भाई, चलो उतरिए। ये मैं स्पीति होके आया ना, तो स्पीति से आते टाइम इसका साइड स्टैंड फ्री हो गया एकदम। अभी रस्सी से बांधा हुआ है ना, इसकी स्प्रिंग निकल गई शायद। अब मैं उतर भी नहीं सकता ना, बाइक संभालने के लिए चाहिए कोई। लग नहीं रहा है स्टैंड पर, स्टैंड नीचे आ नहीं रहा, ऊपर मतलब हिल रहा है, पूरा फ्री हो गया। तो भाई फाइनली KTM हस्कवर्ना पहुंच गए हैं मंडी वाले शोरूम में, और इनका सर्विस का भी यहीं पर ही है। और अभी अपनी बाइक का जो साइड स्टैंड है वो हमने दिखा दिया है बंदे को, और वो अंदर पता करने गए हैं जैसा भी है। लेकिन अब यहाँ से सही करा के तभी निकलेंगे आगे के लिए। भाई साहब 2 घंटे लगे हमको यहाँ पहुँचने में, वैसे 2.5 घंटे दिखा रहा था, पर 2 घंटे में आ गए अपन। रास्ता बढ़िया, मौसम बढ़िया, तो वो होगा सॉल्यूशन है। बाहर स्प्रिंग मिल जाएगा तो यार मैं मिल जाएगा इसमें किसी भी बाइक का ना, ऐसे मतलब यहाँ टाइप, फिर आप बनवा लेना बाद में, कहीं बाहर मिल जाएगा, बाहर किधर ही मिलेगा। मुझे तो यहाँ पता ही नहीं है, तुम स्प्रिंग मंगा दो यार, लगा दो। मैं इतने सामने खाना खा लेता हूँ डोमिनोज है, हो ही नहीं पाएगा। ये अभी कह रहे हैं कि इनके पास स्प्रिंग नहीं है, और स्प्रिंग बाहर से लगवा लो। हाथ खड़े कर दिए हैं भाई KTM मंडी शोरूम वालों ने। हाथ धो गए।
ये भाई ये वाली स्प्रिंग लेके आए हैं जो कि ड्यूक में लगती है। अगर ये अपनी बाइक में काम कर जाती है तो फिर अपना काम हो जाएगा बढ़िया, अदरवाइज़ चंडीगढ़ जाकर ही करवाना पड़ेगा। ड्यूक वाली जो स्प्रिंग है वो लगा चुके हैं इसमें और वो काम कर गई है एक बारी। हाँ ठीक है, चलो भाई ये स्प्रिंग है भाई, ये ड्यूक की स्प्रिंग है और ये इसमें अभी लगा दिया, एटलीस्ट टेम्प्रेरी काम हो गया। तो भाई अभी अपनी बाइक का जो है साइड स्टैंड इन्होंने फिक्स कर दिया है और थैंक्स टू KTM हस्कवर्ना मंडी वाले शोरूम जिन्होंने अपनी साइड स्टैंड एकदम सही कर दिया है। मतलब इन्होंने जुगाड़ करके दूसरी बाइक का भले ही लगा दिया हो लेकिन अपना साइड स्टैंड एकदम सही कर दिया है। तो भाई अपना तो इसमें A1 रिव्यू आ गया है कि अपना काम इन्होंने कर दिया है। अब बाइक निकालते हैं ज़रा और फिर चलते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़, कुछ खाते हैं। चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से। थैंक्स टू KTM मंडी शोरूम। मैंने थोड़ा सा ना इनको डांट करके बोला, मैंने कहा तुम बाइक बेच रहे हो यहाँ पे और सर्विस के नाम पे तुम कह रहे हो पार्ट्स ही नहीं है, कोई जुगाड़ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये क्या मतलब होता है। तो फिर इन्होंने 3-4 बार अंदर गए, 3-4 बार बाहर आए, मेरे से काफ़ी बार मना किया। मैं कहा भाई मैं कैसे लेके जाऊँगा अपनी बाइक, मेरे को ये बताओ। तब जा कर के इन्होंने फिर ड्यूक की स्प्रिंग निकाल के लाए अंदर से जो इन पे स्पेयर पार्ट्स रखे थे और उसके बाद जा कर के इन्होंने इसमें लगाई और इट विल वर्क। चलो भाई अभी रास्ते में हमें ये दिख गया अन्नपूर्णा भोजनालय, अभी यहाँ रुकते हैं और बढ़िया सा खाते हैं कुछ खाना वगैरह। अब हम साइड स्टैंड लगा कर उतर सकते हैं। इट्स ईजी ना, मज़ा आ गया भाई। तो स्प्रिंग अपनी लग गई बाइक में, अभी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ी है। मैं बैठा ही ऐसे हूँ कि बाइक अपनी दिखती रहे, ये रही, सही है ना। अब यहाँ बैठ के बढ़िया खाना खाते हैं, दिमाग से बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अरे हमने मेन्यू मंगा तो लिया, वो है ना, हाँ दाल फ्राई जीरा राइस मंगा तो लिया। मुझे लस्सी सॉल्टेड भी चाहिए। मुझे पता था ये आकर मेन्यू ज़रूर देखेगी एक बार, इसका मन नहीं भरेगा ना दाल फ्राई जीरा राइस से। यार साथ में कुछ चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता। साथ में कुछ चाहिए होता है, हाँ। है ना, वही है। लस्सी सॉल्टेड भैया एक लस्सी भी कर देना, लस्सी नमकीन एक बस। ये आ गया अपना दाल फ्राई और जीरा राइस। ये लो अपनी लस्सी तो ले लो, लेकिन खाना इतनी तेज़ी में आया ना भाई, बढ़िया आ गया मज़ा। इट्स गुड, ओके। चलो भाई खाना खूना हो गया बढ़िया से, जीरा राइस और दाल फ्राई, इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। अब निकलते हैं यहाँ से। है अभी किधर लगाएं, इधर। फुल कर देते हो तो बस फुल ही कर दो फिर। इतना आया 11.92, ऑलमोस्ट 12 लीटर ही आ गया भाई। चलो भाई पेट्रोल आ गया, 420 की रेंज हो गई, फुल हो गई टैंक। अब निकलते हैं, ग्लव्स भी पहन लिए भाई। चलो अब आएगा मज़ा बाइक चलाने का, क्योंकि टैंक भी फुल हो गया, भाई का पेट भी फुल हो गया, साइड स्टैंड भी सही हो गया। अब सिर्फ घर पहुंचना रह गया। अब ठीक है। तो भाई अभी हम टनल से जैसे बाहर निकलने वाले, हमने देखा बाहर जो है बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमने अपने जो है रेन लाइनर निकाल लिए हैं और रेन लाइनर पहन लेंगे अब, क्योंकि बारिश में चलानी तो पड़ेगी पर हमारे पास रेनकोट है, जुगाड़ सारा है, तो इसीलिए उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। रेन लाइनर पहनते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे।
रेन लाइनर पहन लिए। अबे बंद हो गई। अबे यार इतनी देर रुक के वहाँ रेन लाइनर पहने और उसके बाद देखा तो यहाँ बारिश बंद। भाई साहब हद्दी हो गई। सामने मैं क्या देख रहा हूँ, तमिलनाडु की बाइक आई हुई है यहाँ पे। भाई साहब तमिलनाडु, भाई रेस्पेक्ट है भाई। इतनी दूर से बाइक चला के मनाली लाए हैं और ये लद्दाख मारने आया पक्का, वरना ऐसे ही नहीं मनाली घूमने आएगा कोई बाइक से। बढ़िया है भाई, हेड्स ऑफ। भाई अभी हमने जो है बाइक वहाँ लगा दी है, बढ़िया एकदम। अब तो फिर भी बारिश बंद हो गई है और रेन लाइनर हमने अपने उतार दिए हैं। रेन लाइनर अब पहनने की ज़रूरत नहीं है, एक तो बारिश मिल ही नहीं रही है। बारिश मिल रही है तो रेन लाइनर पहन के जा रहे हैं, बारिश बंद हो जा रही है। ऐसे ढंग से बारिश नहीं हो रही है कि रेन लाइनर पहन के चला सकें तो इसीलिए अब जो है बिना रेन लाइनर के ही चलेंगे। थोड़ा आगे तक देखते हैं, चंडीगढ़ तक। बारिश मिली तो फिर दोबारा पहन लेंगे। बाकी अभी हमने जो है चाय मंगा ली है बढ़िया, साथ में मैड एंगल्स, ये खाएंगे। चाय पी ली है बढ़िया, चिप्स चुप्स सब खा लिए हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। भयंकर यहीं पे इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई है, आगे तो पता नहीं क्या ही हाल होगा जैसे जैसे डाउन जाते रहेंगे हम। अच्छा वो रेन लाइनर उतार दिए भाई। एक तो हमारे ना कपड़े थोड़े से गीले हो गए थे, बहुत ही थोड़े से, तो जैसे रेन लाइनर पहन लिया उसके बाद हवा अंदर गई नहीं, चिपचिप होने लगा पूरे बॉडी, तो इसीलिए रेन लाइनर उतार दिया हमने जल्दी। अब ठीक लग रहा है भाई, कम से कम सांस आ रहा है और हवा भी आ रही है। चलो टनल नंबर 2 में आ गए हैं, एक टनल और, उसके बाद बढ़िया हाईवे चलता रहेगा। 320 की रेंज है, टाइम हो रहा है अभी 1:53। ओ अबे भाई साहब ये अपने आप नीचे आ गया। वो स्प्रिंग निकल गई। हाँ अब वो वाली है। कौन सी? जो एक हमने रेड वाली रखी थी। अबे यार भाई साहब अभी हाईवे पे आ रहे थे और एकदम से स्टैंड की यहाँ पर वार्निंग आने लगी, साइड स्टैंड। मैंने कहा क्या हो गया, तो देखा स्प्रिंग निकल गई थी, स्टैंड नीचे लड़ रहा था। कोई नहीं, अपने पास रस्सी है वो वाली रेड वाली, उसको बांधते हैं, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। हाँ ये रे हाँ ठीक है कोई सी। राइडर रुक गए थे हेल्प के लिए। तो भाई अभी बांध तो दिया है मैंने दोबारा से, पता नहीं स्प्रिंग कैसे निकल गई। इतना बढ़िया जुगाड़ किया था उन बंदों ने। अभी मैंने एक रेड कलर की रस्सी रखी थी, उससे बांध दिया है। भाई साहब अब ये खुलनी नहीं चाहिए। चलो मतलब बाकी राइडों पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो इस राइड पे सब हो रही है। पसीने पसीने हो गए भयंकर। एक तो डाउन भी आ गए अब, तो इसी वजह से गर्मी और बढ़ रही है। कोई नहीं, अब बाइक चलाते रहेंगे, ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, सॉल्यूशन निकालने का। अभी हमने सर्च किया है, यहाँ से कुछ 50-55 किलोमीटर के आसपास है KTM का शोरूम, जो कि चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे ही है। दैट्स द बेस्ट थिंग। तो फिर अपन वहाँ जाके स्प्रिंग लगवा लेंगे। और पता है इसमें एक चीज़ की दिक्कत और मेरे को अभी महसूस हुई कि साइड स्टैंड अभी हमने भले ही रस्सी से बांध रखा है, पर लेकिन साइड स्टैंड जैसे बम्प वगैरह आ रहे हैं तो उस पर थोड़ा बहुत उछल रही है बाइक, तो साइड स्टैंड हिल रहा होगा हल्का सा, तो बाइक में जो पावर होती है वो कम हो जा रही है। मतलब थ्रॉटल तो पूरा दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी बाइक थोड़ा थोड़ा धीरे होने लगती है अपने आप, फिर थोड़ी देर बाद एकदम से तेज़ हो जाती है, जो नॉर्मल उसके थ्रॉटल पे होता है उस पर आ जाती है। पता नहीं क्या इशू है। ये जो सेंसर होते हैं ना, ये सेंसरों का इशू है सारा, क्योंकि जैसे ये दचकी होती होगी, साइड स्टैंड हल्का सा नीचे आने का होता होगा, इसका सेंसर चालू होने वाला होगा और बाइक जो है पावर छोड़ देती है सारी, क्योंकि बाइक बंद हो जाती है ना साइड स्टैंड के सेंसर से। तो अब जैसे ही वो अपनी वापस से ऊपर वाली पोजीशन में आता होगा, देन उसके बाद दोबारा से बाइक पावर में आ जाती है कि उसको लगता है साइड स्टैंड तो ऊपर हो गया। ये सेंसरों के चक्कर में
बाइक की पावर बेचारी क्यों झेल रही है ये दुख है, मेरे को ये बताओ। सेक्टर 71, 72, अरे यहाँ के सेक्टरों को ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, यहाँ पढ़ा जाता है सेक्टर 71, सेक्टर 72। तो ये जी आ गए हम KTM के शोरूम, और अब चल के अंदर ज़रा बाइक अपनी दिखा देते हैं। और चंडीगढ़ का मौसम देखो एक बार, क्या ज़बरदस्त हो रहा है ना। इसके साइड स्टैंड में स्प्रिंग निकल गई स्पीति में, और मैंने ये बड़ी मुश्किल से स्पीति से लाया। और मंडी वाला जो मंडी वाला शोरूम है ना, वहाँ सुबह मैंने स्प्रिंग लगवाई थी, उन्होंने जुगाड़ से कर दी, पर हाईवे पे वो भी निकल गई। अब मैंने ये रस्सी से बांध के कैसे लाया हूँ मेरे को ही पता है। मतलब ये बांध के जुगाड़ किया है तो साइड स्टैंड का वो आ जाता है बार बार। हाँ सेंसर का। हाँ आप उतरिए। हाँ लो। Going back to Delhi? यस वी आर गोइंग टू दिल्ली। बस आप इसको सीधी पकड़ कर। हाँ सीधी। तो वही अभी जो है जीरकपुर वाले शोरूम पे पैडॉक से हमारी बाइक को खड़ा कर दिया गया है, और अभी दे आर ट्राइंग टू फिक्स द स्प्रिंग। अगर कहीं से मिल जाती है तो फिर ये साइड स्टैंड जो है वो फिक्स कर देंगे। बाकी नहीं तो चंडीगढ़ की तरफ भी एक शोरूम है, यहाँ एक्चुअली 2 शोरूम है। ये जीरकपुर वाला है जो अभी अभी वर्किंग में है शायद से, और जो चंडीगढ़ वाला है वो मेन है। पर हमें GPS ने ये वाला दिखाया था तो हम इधर आ गए थे, पर कोई नहीं। अभी जो है बाइक यहाँ पर लगा दी गई है पैडॉक से, अब ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। साइड स्टैंड अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यही रास्ता सीधा दिल्ली जा रहा है। सीधा मनाली। हाँ मनाली। बहुत गंदा रास्ता है। बहुत गंदा रास्ता है, ये भैया भी बता रहे हैं बहुत गंदा रास्ता है भाई, बुरा हाल था। कभी ऐसे जाना हो ना तो भाई डे टाइम जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग जाना, तो फिर पानी कम होता है रोड पे, वरना जितना लेट होते जाओगे ना पानी का बहाव तेज़ हो जाता है ग्लेशियर, क्योंकि धूप से जल्दी पिघलता है बहुत। ये लीजिए फिर आपके लिए कॉफ़ी। और ये है अभी KTM जीरकपुर वाला शोरूम। तो ये शोरूम अभी क्या वर्किंग में नहीं है, क्या सीन था आप बता रहे थे? अच्छा वर्कशॉप अंडर रेनोवेशन है, तो चंडीगढ़ वाला वर्किंग है। ओके, पर आपने यहाँ फिर भी कोशिश करी, ये बहुत बढ़िया लगा। हाँ वरना चंडीगढ़ जाना पड़ता ना, एक तो गर्मी में राइड करो इसीलिए। अब नहीं आ रहा तो ये स्प्रिंग काम करेगी मुझे लग नहीं करेगी। इतना तो करे देगी दिल्ली की तरह। दिल्ली जितना करती हाँ नहीं, इसके बाद भी करेगी, टेंशन मत लो। ओके सही हो गया तो सेल्फ हाँ जी, बड़ा मेहनत तो लगा हुआ है ज़रा सा। तो भाई अभी साइड स्टैंड की जो है स्प्रिंग कहीं से जुगाड़ के इन्होंने सेट कर दिया अच्छी तरीके से। ये तो भाई बढ़िया चीज़ हो गई, मतलब जीरकपुर वाला जो है ना, ये इसका एक थम्स अप तो बनता है। अब इसको दिल्ली तक लेके जाना है, ऐसी ही बस स्प्रिंग निकले ना, नहीं निकलेगा। बाकी रस्सी हम फिर भी बैग में रख लेते हैं साथ में। अगर मान लो मंडी से जब हम आए थे ना तब भी यही लग रहा था स्प्रिंग निकलेगी नहीं, पर रस्सी हम वहीं छोड़ा है, दूसरी रखी थी वो बांधी है, तो ये भी रख के ले जाएंगे। पहले इन्होंने भी मना किया, लेकिन उन्होंने बोला कि जुगाड़ करके देख लेते हैं, एंड इट वर्क्स। दूसरी स्प्रिंग लगा करके देख ली, क्योंकि इस बाइक के ना अभी पार्ट्स आए नहीं है, तो ऐसी स्प्रिंग वाला इशू किसी में आया नहीं था। पर इन्होंने दूसरी बाइक का निकाल करके जैसे तैसे लगा करके काम कर दिया बढ़िया। तो भाई मतलब ये चीज़ बढ़िया हो गई, दोनों ही शोरूम वालों ने बहुत ही बढ़िया चीज़ कर दी भाई कसम से। थैंक्स टू दिस जीरकपुर शोरूम और मंडी शोरूम, दोनों ने ही हमारी बढ़िया हेल्प करी है बहुत ज़्यादा भाई, सही में। वरना तो ये जो सेंसर का इशू आ रहा था ना, मतलब पता है क्या दिक्कत हो गई थी बीच में, बाइक चल रही थी लेकिन क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ था साइड स्टैंड, तो कहीं भी साइड स्टैंड थोड़ा सा भी रस्सी से ढीला होकर नीचे हो रहा था ना, तो फिर सेंसर का इशू आ जा रहा था। यहाँ साइड स्टैंड यहाँ लिखा जा रहा था और बाइक बंद हो जा रही थी, मतलब पावर छोड़ दे रही थी एकदम से। लेकिन ये स्प्रिंग लगने के बाद अब कोई टेंशन नहीं होगी। चलो 4:30 बज रहे हैं, बढ़िया जो है पहुँचते हैं घर। बीच में एक छोटा सा लेंगे ब्रेक, देन उसके बाद वी विल कंटिन्यू टू दिल्ली। अभी हम आ चुके हैं अपने वही अम्बाला वाले रूट पे, जो अम्बाला पानीपत सोनीपत होता हुआ जाएगा सीधा दिल्ली, देन फरीदाबाद। और अभी एक छोटा सा लेंगे ब्रेक, क्योंकि अब कुछ पीने का मन कर रहा है, लाइक कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। भाई साहब अभी तक तो जो स्प्रिंग लगी हुई है स्टैंड में वो सही चल रही है, बस रास्ते में वो निकल ना जाए, जैसे मैं मंडी से लगवा के लाया था और वो निकल गई थी, ऐसे ये ना निकल जाए भाई, बहुत दुख होगा। क्योंकि फिर रस्सी बांधनी पड़ती है और रस्सी से साइड स्टैंड का फिर से आ जाता है सामने और बाइक हो जाती है बंद, तो इसीलिए वो इशू ना आए।
बाकी अभी तो हम आ गए हैं क्लार्क्स इन। इसमें सबवे भी है, साथ में इसमें KFC भी है, बरिस्ता भी है और बास्किन रॉबिन्सन्स भी है। बाइक किधर लगाएं? आगे। ओके, इसमें कैवेंटर्स भी है। ये तो पूरी स्ट्रीट बना रखी है भाई। क्या कह रहे हैं? राइडर। अच्छा, ये रहा, हियर इज माय पनीर कुलचा। दो कोल्ड कॉफी और 2 पनीर कुलचा। तुम भी पनीर कुलचा? भाई क्यों भाई, तुम मेरी कॉपी क्यों कर रही हो? क्यों ना करो? तुम ये खाओ ना, कोल्ड सैंडविच। ये तो निकाला कोल्ड सैंडविच। अबे कोल्ड सैंडविच बढ़िया लगेगा, ठंडा ठंडा। आप खा लो। मैं क्यों खाऊं, आप खाओ। अबे ठंडा रहेगा तुम्हें अंदर से। कोल्ड कॉफी पी रही। हाँ ये भी है। देखो भाई, अभी जो है हमने यहाँ लगा दिया अपनी जानेमन 2.0। अभी तक तो साइड स्टैंड काम कर रहा है, इसका स्प्रिंग जब तक लगी हुई है। अदरवाइज़ अगर निकल गई तो रस्सी बांध लेंगे। पर लेकिन भाई साहब कसम से पूरी मेहनत करा दी है। देखो ये लगी हुई अभी थी स्प्रिंग, ये लगी हुई ये जब तक लगी रहेगी राइड चलती रहेगी बढ़िया। और अगर ये निकल गई तो भी राइड तो चलती रहेगी, लेकिन फिर रस्सी बांध के करनी पड़ेगी। और साइड स्टैंड का अगर आ गया इशू तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करेगी ये। पर भैया घर तो पहुंचना है ही, कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। आराम से अभी यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, साथ में खाते हैं पनीर कुलचा। शाम के बज रहे हैं अभी लगभग 5, तो बढ़िया जो है मौसम हो रहा है, इसीलिए राइड भी हो रही है। अगर गर्मी होती तो हालत ख़राब हो जाती भाई। ये आगे भाई अपनी बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी और साथ में पनीर कुलचा। और मानना पड़ेगा भाई, कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त बना रखी है, मज़ा आ गया कसम से पी के। भाई देखो ऐसा है, हसल तो चलती रहेगी लेकिन चिल भी चलते रहेंगे साथ में। बहुत ज़रूरी है चिल भी। ये सब स्प्रिंग वगैरह तो अलग चीज़ है, ये हसल चलती रहेंगी, पर लेकिन साथ में अंदर से शरीर ठंडा भी रहना ज़रूरी है। अब निकलते हैं, पहले ज़रा अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा लिया जाए। जब अपनी बाइक में चार्जिंग का फीचर है तो इसको यूज़ करते हैं ना। ये फ़ोन लग गया चार्ज पे, हो गई चार्जिंग शुरू। क्या बात है। अबे कहाँ से इसकी एग्ज़िट? अबे एंट्री एग्जिट एक ही जगह है क्या? तो भाई फाइनली दिल्ली तो पहुंच गए हैं। और भाई साहब इतना बुरा हाल है ना कसम से, जैसे दिल्ली में एंटर हुए हैं इतना चिप मौसम हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि अभी हेलमेट उतारा है भाई साहब, पूरा ऐसे पसीने पसीने सा हो गया और ऐसे मिट्टी सी चिपक रही है ना। कितना गंदा सा हो रहा है मौसम, बहुत ज़्यादा गंदा सा है और चिप हो रहा है। अब मैंने ग्लव्स उतारने की कोशिश करी, ग्लव्स हाथ से नहीं निकल रहे, चिपक चुके थे हाथ में, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है। लेकिन भाई फाइनली पहुँच गए अपन बढ़िया से। ये गाड़ी है अपनी जानेमन 2.0 बढ़िया से, जो इसने जो है स्पीति राइड करवाई। और चंद्रताल वाला रास्ता तो भाई ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, बहुत ही ख़तरनाक था, पर लेकिन मज़ा भी आया और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। बाकी तुम बाइक की एक बार हालत देखो कैसी हो गई भाई, लॉन्ग राइड पे ऐसे ही हो जाता है। 1 मिनट रुको, फ्लैश जला के दिखाता हूँ। अब देखो भाई, ये भाई पूरा जो है मडगाड़ ऊपर का डकार रैली वाला पूरा एकदम कीचड़ हो गया। ये हेडलाइट की हालत देखो भाई साहब, सन गई है बिल्कुल पूरी, ऐसे देख रहे हो, खतरनाक तरीके से गंदी हो रखी है। अभी तो जाके खड़ी कर दूंगा, कल या परसों में इसको धुलवाने ले जाऊंगा। ये देखो वॉश होएगी, उसके बाद फिर से नई नवेली हो जाएगी। पर जिस तरह की राइड मार के आया ना, इतनी गंदी तो भाई बनती भी है। जहांगीरपुरी के आसपास है तो 1 घंटा लगभग लगेगा अभी भी घर पहुंचने में, पर ठीक है फाइनली पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है।